डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के नवीन मंत्रिमंडल की। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत गणतंत्र के तीसरे प्राइम मिनिस्टर के रूप में 9 जून को शपथ ग्रहण कर ली है। तो आज हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन से मिनिस्टर्स ने भी शपथ ग्रहण की और उन मिनिस्टर्स को कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट की गई है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो वो है ही सही, एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ, और साथ ही साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मंत्रालय उनके पास है, यानी नागरिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष मंत्रालय, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज और सभी नीतिगत मुद्दे, एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, और सभी मंत्रालय जो किसी दूसरे मिनिस्टर्स को अलॉट नहीं किए गए हैं वो सभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो मोदी कैबिनेट में कुल मिलाकर के 30 कैबिनेट मंत्री हैं, और उन 30 कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम श्री राजनाथ सिंह की। श्री राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो है वो भारत के रक्षा मंत्री बने हैं। श्री अमित शाह, इनके पास मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, इनके पास गृह मंत्रालय का चार्ज है, यानी ये गृह मंत्री है, और साथ ही साथ ये सहकारिता मंत्री भी है। तीसरे नंबर के कैबिनेट मंत्री है श्री नितिन जयराम गडकरी। इनके पास ये मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं ये श्री जगत प्रकाश नड्डा। श्री जगत प्रकाश नड्डा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने नवीन मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, और ये मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और ये साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री भी हैं। ये श्री शिवराज सिंह चौहान 5वें कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की श्री शिवराज सिंह चौहान ने। श्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आपको पता है, इनको मामा भी कहा जाता है, और ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके पास मंत्रालय हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, और साथ ही साथ ये मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के, ग्रामीण विकास मंत्री भी है ये। छठे कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके पास मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्री हैं, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको शॉर्ट में डॉक्टर एस जयशंकर भी कहते हैं। ये हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि ये हमारे विदेश मंत्री हैं। इसके बाद श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे इससे पहले। इनके पास मंत्रालय हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर के मिनिस्टर भी हैं ये, और ये आवास और शहरी मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। 9वें नंबर के कैबिनेट मंत्री है श्री HD कुमारस्वामी, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं ये, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल 10वें कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, और ये हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये। श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, भारत के शिक्षा मंत्री हैं।
भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद श्री जतिन राम मांझी, श्री जीतन राम मांझी, यह है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो यह हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय हैं ये। श्री जीतन राम मांझी 13वें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है श्री राजीव रंजन सिंह अलाइस ललन सिंह, यानी कि इनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह और इनको ललन सिंह भी बोलते हैं। तो ये हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये पंचायती राज मंत्री है भारत के, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मंत्री भी हैं ये। पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इसके बाद चौथे नंबर के मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास मंत्रालय हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। 15वें नंबर के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। 16वें नंबर के मंत्री हैं श्री किंजारप्पू राम मोहन नायडू, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये। नागरिक उड्डयन मंत्री का मतलब है कि जो हवाई जहाज़ से संबंधित जो मंत्रालय हैं, एयरपोर्ट से संबंधित जो मंत्रालय हैं, वो है सिविल एविएशन मंत्रालय, और वो हैं श्री कंजारप्पू राम मोहन नायडू। 17वें नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री प्रहलाद जोशी, और इनके पास है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 18वें नंबर के कैबिनेट मंत्री हैं श्री जुआल ओरम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं ये। 19वें नंबर के मंत्री है श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्री है ये, वस्त्र मंत्रालय इनके पास है। श्री अश्वनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ये श्री अश्वनी वैष्णव। 21वें नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 25वें नंबर के कैबिनेट मंत्री है श्री किरेन रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्री है। श्री हरदीप सिंह पुरी 26वें नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इनके पास मंत्रालय हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि युवा एंड खेल मंत्री हैं ये। साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख मांडविया जी। श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोयला मंत्री हैं, और मिनिस्टर ऑफ माइंस खान मंत्री है, यानी खान एवं कोयला मंत्री है श्री जी किशन रेड्डी। 29वें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है श्री चिराग पासवान ने, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास है। और सबसे अंत में 30वें नंबर के कैबिनेट मंत्री है श्री CR पाटिल, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्री है। अब आगे बात करते हैं हम
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री और जिनके पास है स्वतंत्र प्रभार, यानी राज्य मंत्री वो होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं होता है, उनका दर्जा राज्य मंत्री का होता है, स्टेट मिनिस्टर का होता है, लेकिन उनके पास जो विभाग होते हैं उनका चार्ज स्वतंत्र रूप से चार्ज होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, अपने मंत्रालय के वो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और इस प्रकार के टोटल मिनिस्टर हैं 5। सबसे पहले बात करते हैं हम राव राजेंद्र सिंह की। इनके पास हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरे नंबर के स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस है इनके पास। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज है इनके पास। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के ये राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्टेट मिनिस्टर हैं ये, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ये स्टेट मिनिस्टर हैं। और ये सभी जो मंत्रालय हैं इनका जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। इसलिए ये जो बाद वाले मंत्रालय थे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, और जैसे कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सभी के ये जितेंद्र सिंह जी जो हैं ये स्टेट मिनिस्टर हैं इनके। श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि राजस्थान से आते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं लॉ एंड जस्टिस के, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के ये स्टेट मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ज किसी और के पास है जो कैबिनेट मंत्री है, श्री जादव प्रताप राव गणपतराव। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री जयंत चौधरी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के राज्य मंत्री हैं ये। और वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान है ही सही। अब बात करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की। तो ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं ये सहायक मंत्री के रूप में काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में ये काम करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं वो सहायक नहीं होते, क्योंकि अपने विभाग के इंडिपेंडेंट मुखिया होते हैं, स्वतंत्र प्रभारी रहते हैं। लेकिन जो स्टेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, वो सहायक रहते हैं, इनके पास अपने मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्री जतिन प्रसाद की। दूसरे नंबर पे हैं श्री यशो नायक, श्री पंकज चौधरी, श्री कृष्णपाल, श्री रामदास अठावले, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री नित्यानंद राय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री वी सोमन्ना, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, प्रोफेसर SP सिंगल बघेल, सुश्री शोभा करंदले, श्री कृतिवर्धन सिंह, श्री BL वर्मा, श्री शांतनु ठाकुर, श्री सुरेश गोपी, डॉक्टर L मुरुगन, श्री अजय टमटा, श्री बांडी संजय कुमार, श्री कमलेश पासवान, श्री भागीरथ चौधरी, श्री सतीश चंद्र दुबे, श्री संजय सेठ, श्री रवनीत सिंह, श्री दुर्गादास उके, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, श्री सुकांता मजूमदार,
श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्री तोखम साहू, श्री राजभूषण चौधरी, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, श्री हर्ष मल्होत्रा, श्रीमती नीमूबेन जयंतीबाई बम्भनिया, श्री मुरलीधर माहौल, श्री जॉर्ज कुरें, श्री पवित्रा मर्घेरिटा। तो इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 30 तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 5 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज थे और 36 स्टेट मिनिस्टर थे, जिनके नाम हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कैबिनेट मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्ट्री भी हमने डिस्कस की, यानी कि उनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।